हेलो बच्चों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। चलिए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हमारा सेशन चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। यदि आपके पास दो पॉइंट दिए गए हैं जिसमें एक पॉइंट ए है x1 y1 और दूसरा पॉइंट आपका x2 y2 है, और आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो d बराबर क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं और 4 पॉइंट में से आपको यह पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इन 4 पॉइंट से बना हुआ क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसका नाम क्या होगा। अब क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो सकता है, या तो ये स्क्वायर होगा, या ये रोम्बस होगा, या ये रेक्टेंगल होगा, या पैरेललोग्राम होगा, या फिर ट्रेपेजियम होगा। हिंदी में बोले तो वर्ग होगा, या फिर समचतुर्भुज होगा, या फिर आयत होगा, या समांतर चतुर्भुज होगा, या फिर समलंब चतुर्भुज होगा। तो ये जो 4 पॉइंट हैं, अब ये कैसे पता लगेगा भाई, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को जब आप देखते हैं तो वो इस तरीके का होता है जिसमें 4 साइड होती हैं। तो 4 साइड में क्या होगा बेटा, ए बी सी और डी। तो ये चारों साइड में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होती है। तो उस रिलेशनशिप को देखकर ही हम बताते हैं कि ये क्या चीज होगी। यदि चारों साइड बराबर है तो स्क्वायर हो सकता है, या फिर वो रोम्बस हो सकता है। अगर वो अपोजिट साइड बराबर हैं तो वो दो दो चीजें हैं, या तो वो फिर रेक्टेंगल होगा, या फिर वो आपका पैरेललोग्राम होगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, उसमें उसके डायगोनल्स भी देखने पड़ते हैं। चलिए तो हम इसके कैलकुलेशन करके देखते हैं। ए की वैल्यू के आपको क्या क्या निकालना है, इसमें ए बी निकालना है। तो ए बी निकालते हैं पहले। आप इनको नॉमिनेट कर लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको डी निकाल लीजिए। तो ए बी निकालेंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका 36 प्लस 16 अंडर रूट 52। तो आपकी ए बी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 52। अब निकालते हैं बी सी की वैल्यू। तो बी सी क्या होगा, अंडर द रूट 0 माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया आपका ये हो गया आपका 9 प्लस 4। तो कितना हो गया अंडर रूट 13। और अब सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी कितना होगा, सी ओ डी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ 1 प्लस 49, क्योंकि ये 7 होगा, 7 का स्क्वायर 49। तो ये कितना हो गया आपका अंडर रूट 50। तो कितना आ गया अंडर रूट 50 सी ओ डी अंडर रूट 13। ये आ रहा था हमारा 52। अब निकालते हैं डी ए। डी ए की वैल्यू कितनी होगी, यहां से इसके साथ संबंध है, -1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस यहां पर है -4 और -5 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये -1 और 3 ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका -9 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी 4 प्लस 81। तो ये कितना हो गया 85। तो इनमें से कोई भी साइड बराबर नहीं आ रही है। ये अंडर रूट 52 आ रही है, 13 आ रही है, 50 आ रही है और 85 आ रही है। तो चारों की चारों डिफरेंट आ रही हैं। तो इसमें हम क्या नहीं कह सकते, इसके बारे में कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। कुछ तो संबंध आना चाहिए था। जब कोई भी संबंध नहीं आ रहा तो कहेंगे कि नॉट डिफाइंड अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। तो ये किसी भी चतुर्भुज के लिए परिभाषित नहीं हो सकते। तो इन पॉइंट से कोई भी चतुर्भुज नहीं बन रहा है। चलिए इसका जो दूसरा पॉइंट है इसको देखते हैं, इससे कुछ बनता है कि नहीं बनता है। तो हम अब इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, सी और डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी होगी, अंडर द रूट 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हो गया 9 प्लस 1, ये हो गया आपका अंडर रूट 10। अब निकालना है बी सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी
4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 4 माइनस 3 3, तो 9 प्लस 9, ये हो गया आपका अंडर रूट 18। अब आप निकालते हैं सी डी, तो सी डी की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 7 वो आपका 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस ये भी आ जाएगा आपका माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया आपका ये 9 प्लस 9, ये हो गया आपका अंडर रूट 18। तो पहली वाली जो वैल्यू है वो अंडर रूट 10 और ये आ रही है आपकी अंडर रूट 18। और आपकी जो डी ए है ये क्या है, 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस सॉरी 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 1, ये आ गया आपका अंडर रूट 10। तो यहाँ पर जो दो वैल्यूज़ हैं ये आपकी दो बराबर आ रही हैं और ये दो बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब ए बी बी सी और सी डी जो है ये सीक्वेंस देखते हैं इसको एक बार बनाकर, ये बना लेते हैं हम। इसमें ए बी सी और डी, ए बी की वैल्यू आई है अंडर रूट 10, बी सी की वैल्यू आई है अंडर रूट 18 और ये डी सी की वैल्यू भी आई है आपकी अंडर रूट 18 और ये वाली वैल्यू आई है आपकी अंडर रूट 10। तो ये कौन सा होता है, ये तो काइट बनता है इस तरीके से, ये क्या बनता है, काइट बनता है। जहां पर दो एडजेसेंट साइड बराबर होती हैं वहां पर काइट बनता है, तो ये आपका काइट बनेगा। तो इस तरीके से आपको बताना होता है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित क्या है। अच्छा, द फाइंड द वैल्यू ऑफ y4 विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10 यूनिट। यदि आपको डिस्टेंस दी गई हो, d बराबर कितना दिए गए 10 और पॉइंट आपको दिए गए a और b, ये आप इसके बीच में डिस्टेंस दी गई है 10 और ये पॉइंट आपके 2, और ये आपका 10, y। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, d बराबर कितना होता है अंडर द रूट 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ को दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 100 बराबर ये कितना हो गया 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 100 माइनस 64, 100 माइनस 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 उधर ट्रांसफर होगा तो 64 माइनस हो जाएगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां से माइनस करेंगे तो अंडर रूट 36 आएगा, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अभी क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर नहीं खोलते हैं, इसमें क्या करते हैं फिर से इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का हमने स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर कर सकते हैं तो स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। y प्लस 3 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस 6 बराबर आपका हो गया y प्लस 3। अब यहां पर दो स्थितियां बनती हैं, तो पहली स्थिति क्या बनती है आपकी, y इक्वल टू जब प्लस 6 है तो y इक्वल टू कितना होगा 6 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और जब आपकी y जो दूसरी वाली वैल्यू है वो आपकी कितनी है -6 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 माइनस 3, इतनी आ जाएगी -9, तो y की वैल्यू आपकी -6 -9 और +3 आएगी। तो आपकी दो वैल्यूज आती हैं y की, तो आपको दोनों ही वैल्यू बतानी है, ऐसा नहीं है कि आपको एक वैल्यू बतानी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट में तो दोनों ही पॉइंट पॉसिबल हैं, इसलिए आपको दोनों वैल्यू ही बतानी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आपने क्या किया, गिवन डिस्टेंस को आपने यूटिलाइज किया सिर्फ अपने गिवन फॉर्मूले के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 0, 1 is equidistance from this and this, find the value of x, also find the distance of QR this। चलिए मैं आपको इसको x की वैल्यू निकालकर बता देता हूं, फिर आप इन दोनों की वैल्यूज निकालकर मुझे कमेंट्स में बताना। तो ये कह रहा है कि जो Q पॉइंट है वो 0, 1 है और वो इक्विडिस्टेंस है किससे, P से, P के कोऑर्डिनेट 5, -3 और जो R है इसके कोऑर्डिनेट है x, 6। तो ये d1 है और ये d2 है और ये दोनों वैल्यूज आपस में जो डिस्टेंसेस है क्या है आपस में बराबर हैं। अगर बराबर है तो सीधा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या होगा, d1 की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 ही है, हाँ -3 -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये बनेगी वैल्यू।
इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 में से 0 गया तो कितना हो गया, अंडर रूट में आपका 25 हो गया, और ये आपका प्लस में ये -3 -1 4 तो कुल मिलाकर 16 हो गया, और यहाँ पर हो गया अंदर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया 5 का स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना हो गया 25 + 16, अभी जोड़ते नहीं है, अभी आगे जोड़ लेंगे क्योंकि यहां से फिर से 25 बच रहा है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई आपकी +-4, 4 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो प्लस और माइनस में आएगी, जब आप इन दो वैल्यूज को निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों में इस्तेमाल करके निकालेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही +4 इस्तेमाल करेंगे, तो हो सकता है इनकी दो वैल्यू भी निकल आए। तो आप इस एक्स का इस्तेमाल करके हमें क्यू आर और पी आर निकालिए, स्वयं निकालिए और फिर बताइए कि आप निकाल पाए या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अक्सर आता रहता है, ऐसा नहीं है मुश्किल है, पर हाँ ऐसा है कि ये आने वाला क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इसमें पूछ रहा है एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो जो कोई पॉइंट है ये आपका x, y, ये क्या है, दो पॉइंट है आपके बिल्कुल उसी बेस पर है जिस पर अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे, -3,4। तो इन दोनों से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, दोनों क्या है ये इक्वी डिस्टेंस है। तो d1 बराबर किसके है, d2 के है। तो d1 की वैल्यू निकालिए, अंडर द रूट 3 - x का होल स्क्वायर, 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - y का होल स्क्वायर बराबर अंडर द रूट x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर जो आपको इक्वेशन बनी है इसका स्क्वायर रूट करके इसको सॉल्व कर लीजिए। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पर आपका क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 - x का होल स्क्वायर बचेगा, और यहां पर 6 - y का होल स्क्वायर बचेगा, और यहां पर x + 3 का होल स्क्वायर बचेगा, और यहां पर y - 4 का होल स्क्वायर बचेगा। सब होल स्क्वायर ओपन करने हैं, 9 + x² + 6x + 36 + y² - 12y is equal to x² + 9 - 6x + y² + 16 - 8y। तो भाई जो स्क्वायर वाली वैल्यूज है वो तो कैंसिल हो गई क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव है, बाकी कुछ और कैंसिल हो रहा, हाँ 9 भी कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये कितना हो गया, -6 हो गया इधर, और ये आपका -12 हो गया y का, और ये आपका -6 उधर जाकर यहां पर +6 होगा तो उधर जाकर -6 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये प्लस का होल स्क्वायर था, हमने गलती से लिख दिया, इसको ठीक कर लेते हैं, उधर होकर ये माइनस का हो गया, और कुछ है +36 है, और ठीक है, और इधर क्या है -16 है, और ये वाली वैल्यू है +8y = 0। तो हमने थोड़ा सा क्रम इनका जो है गड़बड़ा दिया है, उसको ठीक कर लेते हैं। चलो इसको फिर से लिख लेते हैं इस लाइन को, क्योंकि ये फिर से लिखनी ही पड़ेगी, हम एक लाइन नहीं बढ़ाना चाहते, तो हम क्या करते हैं इसको फिर से लिखते हैं एक बार। तो कैसे करेंगे, इसमें जो बचा है -6x है, इसके साथ इधर गया -6x हो गया, और -12y हो गया, और ये इधर जाकर +8y हो गई, ठीक है, और कुछ तो नहीं है, +36 है, और उधर जाकर आपका -16। अब ठीक हो गया है, तो अब इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, -12x हो गया, और ये आपका कितना हो गया, -12 है, और ये +8 है तो -4y हो गया, और यहाँ से आपका आ गया +20 = 0। अभी भी दिख रहा है इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो -4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 3x - y माइनस ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया 5 = 0। ये उधर जाकर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल आउट, 0 में चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ये 3x + y = 5। तो आपका ये रिलेशनशिप है, x और y में जो इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन बनी है, इसी को हम इसका रिलेशन बोलते हैं, यही इसका रिलेशन आया है x और y का। तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बस इसमें छोटी सी कैलकुलेशन थी, आप इसके आधार पर इसको कर सकते हैं। बेसिक वाले जिनका स्टैंडर्ड, जिनका जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट आने वाला क्वेश्चन पेपर का बेसिक है, उसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, उसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज कर देगा, या फिर इनको वेरिएबल में ले जाएगा और वेरिएबल में ही आंसर पूछ लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस ध्यान रखना है कि क्वेश्चन अक्सर ऐसा ही आता है।
तो ये पहली एक्सरसाइज के जो खास क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के वो हमने पूरे कर लिए। अगली क्लास में हम क्या करेंगे कि जो अगली वाली एक्सरसाइज है जो कि सेक्शन फॉर्मूले पर है उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।